एक मिनट लूंगा। मैं हेमंत जी चूंकि जाने वाले हैं, मैं उनसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। हेमंत जी, जिस तरह से सारा इवेंट चल रहा है और सीक्वेंस है, उससे ये नहीं लगता कि हरियाणा में अगर जो ब्लैक शीप हैं, जो इंटरवीन कर रही हैं और आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं, वो हरियाणा के जो किसान संगठन है, किसान आंदोलन है, उनको भी निकट भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं? ऐसा नहीं लग रहा नहीं कि? नहीं, माफ कीजिएगा यूसुफ जी, वो ब्लैक शिप हरियाणा से नहीं है, ये सब। नहीं, वो नहीं है हरियाणा से, नहीं। जी जी, नहीं, हरियाणा में आंदोलन कमजोर नहीं होगा किसानों का, जो दूसरे राज्यों से आके इस तरह की बातें? जी नहीं नहीं यूसुफ जी, जो आंदोलन था जो किसानों का 13 महीने तक चला दिल्ली की सीमाओं पर, पंजाब के किसानों का आंदोलन था, बाकी लोग उनसे जुड़े थे आकर के। ये चीज हमें जी ध्यान जी में रखनी चाहिए। और जी उसके बाद मेन जो धारा थी उनकी चुनाव, उसकी जो आंदोलन की, वो सारी की सारी उसकी कमान जो थी वो पंजाब के किसानों की थी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा उसको सपोर्ट कर रहे थे, और बाद में वो उसका एक नहीं हिस्सा बन गए। हरियाणा जी, ज्यादा मेरा उसको मेरा सपोर्ट किया। मेरा सवाल ये था हेमंत जी कि ये लोग, क्योंकि हरियाणा का जो किसान आंदोलन है वो भी कम मजबूत नहीं रहा है, अतीत में हमने देखा है इस बात को। ये जो लोग हैं, चूंकि महिला पहलवान सारी हरियाणा की हैं, और यूपी, वेस्ट यूपी के जो लोग हैं, अगर उन्होंने इस आंदोलन को गलत दिशा दे दी, जो उनकी कोशिश जारी है जिस तरह से, तो इससे हरियाणा के जो किसान हैं वो कमजोर नहीं होंगे इस सारे आंदोलन की वजह से? नहीं, मुझे लगता है हरियाणा के किसान बहुत समझदार हैं। वो बिटवीन दी लाइन चीजों जी को समझ सकते हैं, और उनको लोगों को औकात बतानी भी आती है। एक बात सच है जी कि हरियाणा के जो किसान संगठन और बाकी लोग हैं, वो बाकियों की तुलना में रिलेटिवली भोले हैं, और उनका बड़े आंदोलन, लंबे आंदोलनों का इतिहास या उस तरह का तजुर्बा नहीं रहा है। ये सच्चाई है। लेकिन जी जी हरियाणा का आदमी तो 3-4 दिन में ही इलाज कर देता है। हरियाणा का आदमी 13 महीने जी वेट नहीं करता है। तो मुझे डर उसी जी बात का है। हरियाणा के साथ तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए, जाट आंदोलन को ड्राइव कौन कर रहा था, और वो व्यक्ति आज कहाँ है? उस टाइम का प्रोपेगेंडा, उस टाइम का एजेंडा 2019 के चुनाव थे, असेंबली के भी और पार्लियामेंट के भी। उसने अपना आंदोलन पूरा किया, आज वो कहीं दिखाई नहीं देता। सच्चाई है या नहीं? वो आदमी कहीं नहीं, आज जी करोड़ों जी रुपए के चंदे के आरोप जी लगे, तमाम चीजें हुई। तो हरियाणा के लोग भोले जरूर है, ना समझ और मूर्ख नहीं है, और उनको इलाज करना भी आता है। और मुझे लगता है पहलवान भी ये बात समय रहते समझ गए हैं। 30 तारीख से पहले 5 दिन का समय मांगा गया, फिर 5 दिन के बाद फिर 9 तारीख तक का समय मांगा गया। आप ये देखिए ना, मोमेंटम जो आंदोलन का बना था उसको तो तोड़ दिया। पहलवान तो बेचारे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। जब आप अपनी जिंदगी भर की कमाई मेडल ही गंगा में फेंक दोगे तो आपके पास बचेगा क्या? तो जो उनके लिए, वो उनके जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और जो उसको भी फेंकने के लिए तैयार हो गए गंगा में, तो वो किस हद तक जाएंगे आपको और मुझे अंदाजा हो सकता है। भावनात्मक बात है। तो ये जो हरियाणा के लोग हैं, ये बेचारे भोले जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक उनको कोई ना हाँक सकता है और ना मिसलीड कर सकता है, और वो इन चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जितना इस मामले में देरी करेगी, उसको लेने के देने पड़ने वाले हैं आने वाले समय में, ऐसा मुझे लगता है।